नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल व्यूज एंड रिव्यूज में आपका स्वागत है। तो आज अपने जो वीडियो देखने जा रहे हैं, रूस का भारतीयों के लिए वीजा फ्री का ऐलान। तो पाकिस्तानी चैनल क्या बोलते हैं इसके बारे में, चलिए देखते हैं। से सख्त लबो लहजा अपनाया गया है। पाकिस्तान भारत को निशाना बनाने वाली तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे, ये अहकाम दिए गए हैं। जबकि दहशतगर्दी के मामले पर डू मोर का मुतालबा एक बार फिर कर दिया जो है वो इंडिया के जो सिटीजन हैं, लोग हैं, उनके लिए वीजा फ्री ट्रेवल जो है उसको ऑफर कर दी है। जबकि हमारी तरफ ये हुआ है कि आज की खबर ये है कि जो हम रशियन ऑयल ले रहे थे रशिया से, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ओवरऑल पॉलिटिक्स में इंडिया का जो क्लाउट है बहुत ज्यादा है। एक वजह यह है कि चाइना को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान तो नहीं ना इस्तेमाल हो सकता, तो इंडिया को ही वो समझते हैं कि एक बहुत बड़ी इमर्जिंग पावर। दुनिया ने इनको डॉलर देने बंद कर दिए, अमेरिका ने डॉलर देने बंद कर दिए। अब ये कंफ्यूज है कि यार हमें डॉलर क्यों नहीं दे रहे, अभी तक तो दे रहे थे। मैं यही पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं कि तुम कभी भी अहम नहीं थे, तुमसे झूठ बोला है, तुमने अल्लामा इकबाल के प्रोपेगेंडा को बिलीव करा कि तुम शाहीन हो। तुम कोई शाहीन वाहीन नहीं हो, तुम्हारी कोई परवाह। सबसे बड़ा आफरीन है मोदी साहब को, ये कहूंगा कि उनका सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उन्होंने नेशनलिज्म डेवलप किया है। भारत को उन्होंने नेशनलिज्म दिया है, हिंदुइज्म दिया है, हिंदुओं का हिंदूज कंट्री फॉर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान फॉर हिंदुस्तान। यूक्रेन युद्ध के चलते रूस अलग थलग पड़ता दिख रहा है। चीन भी अमेरिका और यूरोपियन देशों के साथ व्यापारिक संबंध होने के कारण अब रूस से पीछे हटने लगा है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो रूस से तेल आदि खरीद कर रूस की मदद कर रहा है। यही कारण है कि रूस ने भारत को दुनिया में पहला देश बना दिया है जो रूस में बिना वीसा के एंट्री कर सकते हैं और किसी भी रोजगार में भारतीय अब अपना योगदान दे सकते हैं। आगे की चर्चा सुनते हैं। जो है वो इंडिया के जो सिटीजन हैं, लोग हैं, उनके लिए वीजा फ्री ट्रेवल जो है उसको ऑफर कर दी है। जबकि हमारी तरफ ये हुआ है कि आज की खबर ये है कि जो हम रशियन ऑयल ले रहे थे रशिया से, उसको सस्पेंड कर। गल्फ से हम लेते रहे, क्यों गए थे रशिया की तरफ अगर वो तेल अच्छा नहीं है? लेट इंडियंस बाय दैट ऑयल एंड रिफाइन इट। बात खत्म हो गई, मार्केट तो है ना। गो टू द गल्फ एंड गेट फ्रॉम देयर, बात खत्म हो गई। लेकिन इमरान खान का रिमूवल अमेरिका ने सिर्फ ऑयल के हवाले से करवा लिया है या कहा है, ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट। ओवरऑल पॉलिटिक्स में इंडिया का जो क्लाउट है बहुत ज़्यादा है। एक वजह यह है कि चाइना को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान तो नहीं ना इस्तेमाल हो सकता, तो इंडिया को ही वो समझते हैं कि एक बहुत बड़ी इमर्जिंग पावर भी है, उसकी मार्केट बहुत बड़ी है, वहाँ पे बहुत अमेरिकन चीज़ें बिक सकेंगी। और इंडिया ने कभी टेररिज्म नहीं एक्सपोर्ट किया, ये बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट है ना। पाकिस्तान ने तो हर किस्म का पंगा ले लिया और बाद में पता लगा कि किसी जोगे नहीं है गए। तो अब जो है उधार लेते फिरते हैं, तो जो उधार लेता फिरता है वो उसका क्या कोई इज्जत होती है मुआशरे के अंदर? ये पाकिस्तान इंडिया शुड नॉट बी कंपेयर्ड इन सच सिचुएशंस। दुनिया ने इनको डॉलर देने बंद कर दिए, अमेरिका ने डॉलर देने बंद कर दिए। अब ये कंफ्यूज है कि यार हमें डॉलर क्यों नहीं दे रहे, अभी तक तो दे रहे थे। मैं यही पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं कि तुम कभी भी अहम नहीं थे, तुमसे झूठ बोला है, तुमने अल्लामा इकबाल के प्रोपेगेंडा को बिलीव करा कि तुम शाहीन हो। तुम कोई शाहीन वाहीन नहीं हो, तुम्हारी कोई परवाज नहीं है। ये झूठ में भरोसा मत करो, ठंड रखो। पहली चीज, मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि कश्मीर तुम्हारी इशारा है, उसने भी तुम्हें चूना लगाया है, तुम्हारी कोई शारक वारक नहीं है, रिलैक्स। और तीसरी चीज, जो चीज जरूरी है सर, जो पाकिस्तानियों के लिए, मतलब क्यों पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, राइट सर। अमेरिकन कभी पाकिस्तान में नहीं आए। अगर पाकिस्तान अहम होता, पाकिस्तान जरूरी होता, तो अमेरिकन वुड हैव लैंडेड अप इनसाइड पाकिस्तान। हाँ, एयर बेसेस उनको मिले, उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिला, वो अलहदा बात है, लेकिन दे नेवर इन्वेडेड पाकिस्तान एंड दे कुड हैव डन इट बिफोर। पाकिस्तान का तो न्यूक्लियर बॉम्ब 90s में आया, वो 70s 80s में निपटा देते पाकिस्तान को। उन्होंने कभी नहीं करा। उन्होंने क्या उन्होंने बोला, यार देखो हमारा मुद्दा अफगानिस्तान के साथ है और पाकिस्तानी बिकने को तैयार है। अंदर लेगेसी के शौक है कि मैं मरूंगा तो पीछे मुझे याद किस तरह किया जाएगा। आपके जिंदा है डेड बॉडीਆਂ फिर रही हैं, जिंदा डेड बॉडीਆਂ। लोग एयरपोर्टों पे गालियां निकाल रहे हैं उनको दुबई एयरपोर्ट पे जुतियां मार रहे हैं, फ्रांस जुतियां मार रहे हैं। की फर्क पैंदा कहना भान की चल रहा है, कहना चल रहा है। चीमा साहब फिर
ये फिर यही होता है, कौमें जब तबाह होती हैं उनके हालात यही। लेकिन दुख है, उसकी वजह ये है कि मैं सबसे बड़ा आफरीन है मोदी साहब को ये कहूंगा कि उनका सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उन्होंने नेशनलिज्म डेवलप किया है, भारत को उन्होंने नेशनलिज्म दिया है, हिंदुइज्म दिया है, हिंदुओं का, हिंदूज कंट्री फॉर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान बिलोंग टू हिंदूज, डोंट थिंक अबाउट इट, इज देयर कंट्री। उन्होंने उनको प्राइड दी है, उन्होंने नेशनलिज्म दिया, उनको भी दिया या डायस्पोरा को भी दिया। उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट ये, और आपकी पस्ती का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि आपके अंदर नेशनलिज्म कोई नहीं, दिहाड़ियां ला रहे हो, कहने हमसाया मुल्क इंडिया है, उसके एक जो साहब हैं, अब उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ के यानी अमेरिका के वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। सर उसमें वैसे तो आप जानते हैं कि निक्की हेली, इस तरह के 2-3 नाम आ रहे थे, लेकिन अब जो है ना, अब एक और नाम सामने आ रहा है जो कि रामास्वामी का नाम है, और ये कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट जो है वो हो सकता है कि इंडियन ओरिजिन से हो, और वो रामास्वामी हो। सर इतना बड़ा गैप यानी बहुत ज्यादा नहीं है कि हमारे जो है वो पाकिस्तान के अंदर के वजीर के बारे में ये इख्तलाफात हैं, जबकि वहां के एक बंदा जो है वो अब अमेरिका के इंतखाबात लड़ेगा और हो सकता है वो प्रेसिडेंट बन जाए इसका। लेकिन अगर वो फ्रंट लाइन कैंडिडेट बन जाते हैं तो आप खुद ही देख लें इंडियन ओरिजिन के लोग कितने आगे अमेरिकन सियासत में आ गए हैं, और दुनिया की सियासत का मरकज तो अमेरिका ही है ना अभी तक। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये नाम ही इतना ऊपर आ जाना बहुत बड़ी एक अकम्पलिशमेंट है इंडिया के लिए। ठीक, सुनामी क्यों नहीं आया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में? अभी तक अमेरिका कांप क्यों नहीं गया? अभी तक भारत थरथर क्यों नहीं कांप रहा? अभी तक चाइना में दंगे फसाद क्यों नहीं? आखिर इमरान खान जेल में। सर मुझे कहना नहीं चाहिए किसी के लिए, और भगवान इमरान खान को लंबी उम्र दे, एनीबॉडी सर फॉर दैट मैटर, मैं हूं इमरान खान को लंबी उम्र दे। इमरान खान कल अगर मर भी जाता है किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा सर। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, और मेरा एग्जाम्पल शायद गलत है, मुझे नहीं कहना चाहिए किसी के लिए, और फिर मैं कह रहा हूं भगवान उसको लंबी उम्र दे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, कल एक बात बताइए सर, कल मैं मर जाता हूं किसी को फर्क पड़ेगा? मेरे घर वालों के अलावा नोबडी केयर्स। गौरव आर्या जैसे करोड़ों पड़े हैं सड़क पे चल रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं मेरे जैसे। तो इन लोगों ने ये क्या है कि ये हर समय ना फरिश्ते की तलाश में है पाकिस्तानी। आप माइंडसेट समझिए सर, ये हर समय किसी फरिश्ते, किसी पैगंबर की तलाश में रहते हैं पाकिस्तानी। कोई ऊपर से आएगा, उसको अल्लाह ने भेजा होगा, और वो चुटकी बजाएगा और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उनको खुद मेहनत करने की आदत तो नहीं है। तो आएगा। मुशर्रफ के समय ऐसा हो गया था, इसके समय ऐसा हो गया था, उसके समय ऐसा हो गया था। जो सोवियत संघ के समय से ही भारत का और सोवियत संघ का बहुत अच्छा संबंध रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि जब सोवियत संघ 1991 में टूटा नहीं था, उसके पहले यानी 1991 के पहले भारत और सोवियत संघ के बीच बहुत अच्छे और गहरे संबंध थे। भारत के औद्योगिक विकास में सोवियत संघ का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, कैसा लगा ये वीडियो? देखिए रशिया और इंडिया का बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत गहरी दोस्ती है। जब 1971 की लड़ाई हुई थी तब अमेरिका ने अपने युद्ध बेड़ा भेजा था पाकिस्तान को बचाने के लिए, लेकिन रशिया ने उससे पहले ही अपना युद्ध बेड़ा भेज दिया था। तो डर के मारे अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं बचाया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। रशिया सब समय जानता है, मानता है कि इंडिया एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, कोई टेररिज्म नहीं है इस कंट्री में, और लोग बाग उठना चाहते हैं, तरक्की के राह पर चलना चाहते हैं। तो रशिया क्या बेवकूफ़ है? बहुत बड़ा पावर है, सुपर पावर कह लीजिए एक तरह से, जो आज भी 1 साल के बाद यूक्रेन की लड़ाई में भी वो सक्षम है बिना कोई ट्रेड किए ऐसा। और रशिया जो है इंडिया को ऑयल भी दे रहा है, तो वीज़ा फ्री दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। इंडियंस को देना ही चाहिए, क्योंकि इंडिया वहाँ सेटअप करेगा। अब आने वाले दिनों देखिएगा आप, इंडिया जो है रशिया में अपने प्लांट बैठाएगा, जैसे पतंजलि वगैरह सब प्लांट बैठेगी वहाँ पर। मैं आपको लिख के देता हूँ कि आने वाले दिन में ये सब होगा, और रशिया जानता है कि इंडिया एक पोटेंशियल पावर है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट में कीजिएगा, और चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।